माँ वज्रकाली का नाम जानते हो? माँ वज्रकाली कभी सुने हो? जी जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पर सुने हो? माता ने ना। हम्म। हाँ नाम नाम सुना है। अरे कहाँ मंदिर है, कहाँ देखे हो, कौन साधक है, क्या होता है, वज्रकाली का उपयोग क्या है? नहीं गुरु जी, ये नहीं पता। वही ये तो नहीं कह रहा पता। हूँ। मैं हर हर प्रकार का काली का साधना के ऊपर रिसर्चर हूँ। अच्छा जी। और वज्रकाली साधना, इवन गज काली, और जो संध्या काली, दंड काली, भद्र काली, दक्षिण काली, स्मशान काली, महाकाली, मतलब पूरा काली सीरीज मेरे पास है। ठीक है। जी लेकिन आपसे बात करने के समय मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। जी गुरु जी, मैं भी यही तलाश में रहता हूँ आपसे हर बार जब भी बात करूँ। हाँ, और मैं इसीलिए, आप फ़ोन किए तो मैं काटा नहीं, मैं बोला ठीक है, मैं कुंडली 5:30 5 बजे फ्री हो जाऊंगा, आपसे बात करूंगा। जी आप एक बार कुंडली खोल लीजिए गुरु जी, आपको सारी तो और बातें पता चल। सुनो तो महाराज, वज्रकाली साधना, मतलब पहला बार ये मुझे अवेलेबल हो रहा है। ठीक है। मतलब एक सेट मेरे पास भेजा था, तो सडन उल्ट मतलब आपसे आपका कॉल आया और यही किताब मेरे हाथ में आया। ठीक है ना। अरे वाह। तो मैं बोला यार, बड़ा लकी आदमी हो। ठीक है, अच्छा बात है। तो दिस वज्रकाली हमारे उड़ीसा के, ये जो मतलब जितने उग्र देवी हैं ना, ये लोग मेरे को कोई शांति में रहने देगा ही नहीं, एक के बाद एक। तो सबसे जो उग्र देवी है, वो उग्र देवी में वज्रकाली इज द सुपरेस्ट उग्र देवी, विपरीत प्रत्यंगिरा साधना से भी। ठीक है। अच्छा तो ये मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता था कि आप जब भी मेरे से बात करते हो, पता नहीं आपका मेरा क्या रिश्ता है। मैं कभी जी इतना 2-3 बार शायद आपके साथ कॉल हुई है, लेकिन नहीं बोला, लेकिन आज ये सीक्रेट बता रहा हूँ। जी। कुछ ना कुछ हाथ में आ जाता है नया। तो इट इज़ वेरी ग्रेट थिंग। आई एम थैंकफुल टू यू। सर थैंकफुल टू यू सर। वेरी गुड। और आपका जो प्रश्न है ना कि मैं ब्लॉग करना चाहता हूँ, जी आपके हाथ में कुंडली है? मुझे याद ही हो गई है, मतलब मैं बताओ, जब शुक्र भी का उठ डिग्री गया क्या हूँ। है? शुक्र का डिग्री बताओ। शुक्र का डिग्री मेरे ख्याल से 26 अंश का है, फिर तो भी भूल ही रहता हूँ। कहाँ बैठा है? किसके घर में बैठा है? हाँ जी। किसके घर में बैठा, कहाँ पर बैठा, भाव क्या है? गुरु जी ये देखिए ना, मतलब ये मुझे आपका कुंडली पूरा छठवें, हुबहू याद है, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना आपका। आपको। दूसरे दूसरे इसमें बैठे हैं, मतलब दूसरे भाव में बैठे हैं, और छठवीं राशि में, मतलब नीच होके बैठे हैं। हम्म। नीच होके बैठे हैं और दूसरे भाव दूसरे भाव में बैठे हैं। हैं, यस, याद है बोल के तो पूछा, नहीं तो बाकी ग्रह के बारे में नहीं पूछा। हैं? जी जी। कितना दिन हो गया कुंडली दिखाते हुए? 2 महीने 2-3 महीने हुआ है दो गुरु जी, महीना के 2-3 महीने बाद हुआ अगर 1000 कुंडली में तो अब तक देख लिया होऊंगा, उससे ज़्यादा देखा रहूंगा। है। जी जी। लेकिन जब आप ब्लॉक का बारे में बोले और अपना बृहस्पति दिखा रहे थे, तो मैं क्या बोला, शुक्र बताओ क्या हाँ डिग्री जी है, बताओ कहाँ बैठा है, बोलो। क्यों पूछेंगे कहाँ बैठा है बोल के, बताओ। कुछ याद है बोल के तो बता पूछूंगा, है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे भाव में बैठे हैं छठवीं राशि में। और हम्म। 26.5 अंश पे हैं हम्म। चित्र नक्षत्र में। हाँ, कौन सा नक्षत्र? चित्र 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 नक्षत्र। यस। तो चित्र बैठे। 2 और 8 का एक्टिवेट कर रहे हैं। हाँ 2 और 8 एक्टिवेट है। हम्म। सामने मंगल देव बैठे वहाँ 8वें पे। हाँ, शुक्र मंगल का युति हो गया। हाँ जी बिल्कुल। दृष्टि संपर्क हो गया। हाँ जी। दृष्टि संपर्क हो गया। दृष्टि संपर्क हो गया जी। हाँ, और आप चाहते हो कि ऐतिहासिक ब्लॉगिंग करने के लिए, है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। ठीक। नहीं, ऐतिहासिक भी, और मतलब ट्रैवल रिलेटेड, बेसिकली ट्रैवल हाँ। की ज्ञान, ज्ञान से रिलेटेड, हाँ, कि बढ़िया जैसे बात है ना। मतलब पूरे ट्रैवल से रिलेटेड सब नॉलेज कुछ। में जाना, नॉलेज बेस्ड करना चाहते हो, है ना? नॉलेज। हाँ जी। हाँ जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। नॉलेज ही मेरा मेन फोकस है बस। हाँ हाँ हाँ। जब आपके मन में आ रहा है तो मैं बोलूँगा कि कर डालो। ठीक है। अच्छा हाँ। जी। लेकिन एक बात यह है कि आपका मन में जो अभी विचार आ रहा है,
वो ग्रह आपके लक्ष्य से डाइवर्ट करने के लिए ला रहे हैं या आपको उन्नति देने के लिए ला रहे हैं? दिस इज द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट टेक्स्ट इज वेदर it is a divertive energy time or it is a constructive and development energy time. You must understand that condition, no? And from which dasa, antardasa, and the condition of gochar, who expose your mind, who drive your mind towards that blogging of national and historical and all this subject. Okay. तो ये जो टाइम पीरियड है वर्तमान कंडीशन में, क्या आकाशीय स्थिति गोचर आपका फेवर में है? नहीं, अभी तो नहीं है। अगर आपका फेवर में नहीं है और इस समय अगर कोई भी विचार आएगा तो आप उसको बहुत लॉन्ग रन तक, उस दिमाग, उस विचार को, उस कर्म को बहुत लॉन्ग रन तक नहीं कर पाओगे। बी प्रैक्टिकल। मेरे पास 52 यूट्यूब का चैनल है कि नहीं जी। मेरा टारगेट है कि जीते जी 100 से 1000 करूं, तो क्या मैं 52 चैनल को हर चैनल जैसे शक्ति दे पा रहा हूं, ध्यान दे पा रहा हूं? बिल्कुल सर। नहीं दे पा रहा हूं ना। मेरा जो आत्मिक इच्छा है, 1 मिनट। हाँ सर, तो कहाँ थे हम लोग? तो वो आप चैनल का बता दीजिए। हाँ, तो ये जो 7.5 शनि का रहता है या शनि का महादशा चलता है, इस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि योर माइंड इज नॉट स्टक्ड इन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और एनी टारगेट। ओके, आप सोच सकते हो कि अगर 7.5 के दौरान कोई एक डायरी पे, कोई एक विषय पे आपका मन स्टिकी हो जाए। बिफोर 7.5 आप एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर लेते थे, 7.5 में आप बोलते हो नहीं ये नहीं, ये नहीं, ऐसा भी करने से ठीक होगा, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा करने से ठीक होगा, है ना? लेकिन ये जो इम्पैक्ट है क्या ये इम्पैक्ट लॉन्ग रन तक रहता है? नहीं रहता। 7.5 का, इसीलिए मैं बार बार आपको कई सारे वीडियो में बोल रहा हूँ कि 7.5 का इम्पैक्ट आप कभी भी लाइफ में लॉन्ग रन होप नहीं करना। अब भी जस्ट एक आदमी का कुंडली में देख रहा था, फोन किया था कि गुरुजी पहला 7.5 में एक लड़की आई, मेरा बैंड बजा के गई, दूसरा 7.5 में फिर नया आ गई, मतलब सेकंड ढैया में, थर्ड में तीसरा आने वाली है, ठीक है, और तीनों बैंड बजा के गए, है कि नहीं? तो ये जो कंडीशन है, इसमें आप ये कहो कि मैं इसको परमानेंट रिसोर्स बना लूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंड वर्तमान कंडीशन पे नॉन फ्लक्चुएशन कंडीशन में पहुंच गया तो आप जो भी करिए ना, मना कौन करता है? मैं तो लेग पुलर एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं ना कि ये मत करो, हम जो बोलते हैं वो करो, हम ज़्यादा पंडित तुम कम पंडित, ऐसा तो नहीं ना। मैं कहता हूं कि करिए, लेकिन इसमें मैं कहता हूं कि करिए, ट्राई कर लो ना, क्या नुकसान हो रहा है? पैसा लग रहा है क्या हाथ से? करिए, लेकिन पैसा लगेगा ना उसमें? नहीं, कुछ नहीं लगेगा। क्या खाक लगेगा? जो भी नेट है नहीं, स्टेशन में चले जाओगे, नेट फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं गुरुजी, ट्रैवलिंग में बहुत पैसे लगते हैं। हाँ, ना बेटा, ये तो बुड़बकी है 7.5 में खर्चा करना। जो बुड़बक होते हैं वही खर्चा करते हैं ना भाई। मैं तो 1000 बार मना किया हूं कि 7.5 नो इन्वेस्टमेंट, 7.5 नो न्यू प्रोजेक्ट, 7.5 ऑलवेज थिंक अवर कि 0 बजट में क्या कर सकते हैं, 7.5 कभी भी नया प्रोजेक्ट के नया काम ट्रांसफ़र चेंजेबल मत करो जब तक आप आउट ऑफ शनि का जो फ्री फ्लो एनर्जी में नहीं जाते हो। 7.5 ऐसे लगेगा कि बस सब ठीक हो गया, शायद और कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस समय ये सोचे उसी समय मारेगा झटका खींच के, एकदम फेंकाओगे नीचे धड़ाम, तब राव राव बुलाओगे, है कि नहीं? हाथ बांध के रहता हूं मैं, तो मुझे पता है। हाँ, बिना खर्चा में अगर कुछ कर सकते हो, माछ के तेल में माछ भून सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि आप इन्वेस्ट करो और इसमें जीत जाओगे, गारंटी नहीं है बाबा। अभी तो मैं बोल चुका हूं कि अगला 2 झटका पाने के लिए, 1 झटका मिल चुका है,
अगला 2 झटका लिए सब मकर तैयार रहो। तो मैं आपको कैसे झूठ बोलूं यार। एक झटका जब राहु छोड़ेगा मेष राशि, कुछ लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी, और एक जब शनि राहु इंटर क्रॉस क्या बोलते हैं, इंटर ट्रांजिट करेंगे, मेरा शब्द मुंह में नहीं आ रहा है, क्रॉस ट्रांजिट करेंगे, सॉरी, हाँ क्रॉस ट्रांजिट करेंगे, वो बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड रहेगा। उस समय भूल जाओ कि मेरा उतरता 7.5 है बोल के, किसी को माफी नहीं होगा उस समय, ठीक है ना। कंप्लीट रिव्यू करके छोड़ेंगे, समझ में आया। सबका न्याय होने वाला है बाबा, सबका न्याय होने वाला है वो टाइम में, ठीक है। कोई बेनिफिट, कोई बहुत बेनिफिक क्रॉस ट्रांजिट नहीं होने वाला है, हिला के रख देगा, ठीक है। और जिस दिन शनि राहु एक साथ कॉन्साइड करेंगे ना, उस दिन सभी का देखना है रिपोर्ट क्या आएगा, ठीक है। अच्छे मकरू के लिए है कि बाकी सब सभी के लिए है। मकरू के लिए समझ लो 40% का है, कुंभ के लिए 80%, मीन के लिए 99%, कर्क राशि के लिए तो 100%। अभी तक जो केंकड़ा लोग अपना टांग घूम के घूम रहा है ना, सबका टांग उखाड़ के रखेगा शनि बाबा। केंकड़ा इन 8th हाउस, नो दैट्स व्हाई दे आर मोर इफेक्टिव, ओके। जाओ केंकड़ा कर्क राशि, राइट। तो ऐसे में गुरुजी सर मतलब करियर कहाँ बनाई? नहीं आप ना मैं आप आ रहे सुनो महाराज, करियर का बात जो कह रहे हो ना जी, देखो आप पास्ट विगत 5-7 साल से किसमें मास्टरी था आपका? कौन सी चीज गुरुजी? विगत 5 साल में किस चीज में मास्टरी किए थे? 7.5 से पहले या 7.5 के दौरान किस खेत में डूबे हो? मैं डिजिटल मार्केटिंग में। क्या मार्केटिंग? जैसे ये ऑनलाइन प्रमोशन वगैरह करते हैं ना। ठीक वहीं पे आ रहा हूँ। एक बात बताओ, एक आपका सोने का रिंग बोलते मुद्रिका है ना, किसी बांध या तालाब में डूबा है, और आप जाके कुआं में ढूंढोगे, मिलेगा क्या? नहीं, यार की बात नहीं मिलेगा। तो आपको जहां पर नॉलेज इतना सारा रखे हो, इतना एक्सपीरियंस है ना, हाँ जी, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जो छोड़ता है वो बेवकूफ होता है। यू आर मास्टर, यू आर PhD, यू आर MD, यू आर द मास्टर, माने मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट एक्सपीरियंस, नॉलेज, ज्ञान, ऑल दिस थिंग, ओके। तो ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ बोलिए ना। 15-16 से मैं क्योंकि मैं भूल नहीं जाऊँ बोल के रिव्यू स्टडी करते रहता हूँ, ठीक है ना। कोई नया किताब आ गया, कोई नया चीज़ आ गया, तो मैं ज़रूर स्टडी करते रहता हूँ। जैसे ये हमारा हॉबी भी है, इंटरेस्ट भी है, और पागलपन भी है ना। मेरे पिताजी बोलते क्या एक ही चीज़ को बार बार पढ़ता है? मैं तो देख रहा हूँ तुम इसी किताब को कितना बार पकड़ के पढ़ रहा है। बोला नहीं ऐसा नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज आएगा, है कि नहीं। एकदम ठीक बोल रहे हो, लेकिन एक बात हमेशा देखना, दशम का गुरु बृहस्पति का जो टॉप रिजल्ट होता है आदमी को, आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान, मैनेजमेंट, पढ़ाई, शिक्षा, स्टूडेंट, छात्र, कॉलेज, प्रोफेसर, गुरु के शिक्षा, ज्ञान, अध्यात्म, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी से शुरू करके हर प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, दान प्रदान इत्यादि से लेके प्रोफेसर, मैनेजमेंट से लेके ये सारा लाइन पे लाता है, ठीक है। और पूजा पाठ देखो, गुरु माने कर्मकांड, गुरु माने पूजा पाठ, गुरु माने ब्राह्मण का सेवा, गुरु माने मंदिर का सेवा, गुरु ऑल द ऑस्पिशियस काम। मैं अभी ऐसे बोलते जाऊँ ना तो 200-400 विषय निकल जाएंगे गुरु को खाली दशम में डिकोड करने के लिए। 400 पॉइंट बताऊंगा, 400 शब्द बता दूंगा जो करियर में रहेगा मेरे दिमाग में। मतलब कोनी है भाया, कोनी है थारो गुरु का ग्रेड दिखाओ, नक्षत्र देखो, डिग्री देखो, षडबल और अष्टक वर्ग देखो, नंबर देखो, दशा देखो, इतना सारा देखो। मैं जब किसी का कुंडली एनालिसिस करता हूँ, ये सारा, फिर D10 चार्ट में जाओ, ये सारा एनालिसिस करके कुछ क्रीम समझता हूँ, फिर जाके किसी को बोलता हूँ। अभी आप कह रहे हो फिर कुंडली खोलो, तो
मेरे दिमाग में एक बार कुंडली देखा, ये तो ईश्वर का प्रदत्त है मेरा शक्ति, ठीक है ना, वो फीड हो गया ब्रेन में। ओके, अभी अगर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस आंसर देन सेपरेट फैक्टर। ओके, आप अब तीसरा ये है कि जब हम कुंडली देख के विश्लेषण करते हैं या किसी को बोलते हैं तो बड़े पूजा पाठ करके ध्यान पूर्वक सूर्य उदय से सूर्य अस्त के अंदर अंदर जो कुछ करना है ना, अच्छा, और उसमें एक मंत्र किया जाता है नवग्रहों को, तभी वो लोग जो बताते हैं वो मुंह से निकलता है। ऐसा नहीं है कि मैं किताब 10 ठो निकाल के कौन कहाँ सूत्र बताया है वो सब आपको बता दूं। अंदर से जो प्रगल्भता के साथ मुस्लिम लैंग्वेज में इल्हाम होना है ना, यू डीप इंटर योर कुंडली, आप उस समय आप नहीं बनते हो, आप उस समय मैं बन जाता हूँ, और फिर उसके अंदर से जो निकला वो शब्द आपके समक्ष सेवा में रख दिया जाता है। ऐसा नहीं चलते फिरते मैं वो जो बाकी ऐप्स जैसे कहीं बेडरूम में बैठ के कर रहे हैं, कहीं और कुछ करके कर रहे हैं, वो नहीं। मेरे अभी मैं गद्दी में बैठा, मेरे पास जो भी चाहिए आ जाएगा, आसन छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आसन छोड़ दिया तो कुंडली खोलूंगा नहीं, ठीक है। तो ये मेरे अंदर वो ताकत ईश्वर ने दिया है, मेरा कोई अहंकार नहीं है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो पॉइंट आपको उस समय बता दिया था उस पॉइंट के ऊपर आप चल के तो देखो, अगर आपको समाधान नहीं मिल जाए तो मेरे को बोलना। अच्छा, अभी आप कहते हो कि मैं अभी क्या करूं, इसको बोलते हैं दरिद्र पंचकम, समझ में आया। और ये हर आदमी 7.5 के अंत तक ऐसा ही बोलते रहता है, वो अपने अंदर वो विश्वास कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाता है कि ये एक्चुअली ये मुझे आउटपुट देगा क्या। ये जो बोल रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड, हु इज नॉट सेटिस्फाइड, योर माइंड इज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन कहीं ना कहीं जब किसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से निकल गया है तो निकल गया है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु ये है कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप हिस्ट्री का करो, ब्लॉगिंग करो, और आप वीडियो बनाओ, जो करना है करो, लेकिन जो करोगे उसमें 100% दे के करो। दूसरा ये कह रहा हूँ कि डोंट इन्वेस्ट द मनी, ठीक है। कोई एक मकर राशि अगर ये बोल दे कि मैं इन्वेस्ट किया था और 100% मैं प्रॉफिट में लाभ में चल रहा हूँ, ये हो नहीं सकता टिल अक्टूबर और टिल मार्च 24, ठीक है। नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ गुरुजी, मैं इन्वेस्ट नहीं बाबा, सुनो प्लीज लिसन टू मी। एक बात बता देता हूँ, जब तक आपके चतुर्स्थान मन में राहु बैठा है, गुरु चंडाल लगा है, कोई भी व्यक्ति मायके लाल में दम नहीं है कि वो बोलेगा कि मैं फुल फोकस 100% कंक्रीट के साथ डिसीजन ले लूँगा। आप अपने ऑफिस रूम में जाओ, अपने घर में जाओ, देखो सारे सामान डिसऑर्गेनाइज होके पड़े रहेंगे। जी बिल्कुल। क्यों, मैं यहाँ से जाके देखा क्या? आप कहाँ हो अभी? अभी घर पे ही हूँ। अरे जगह का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ। नागपुर। और मैं कहाँ हूँ अभी? आपसे 1500 किलोमीटर दूर। यहाँ से देख के आपको बोल रहा हूँ कि आपका घर का सारा सामान, आपके ऑफिस, आपके पर्सनल पेंट सार्ट से लेके एवरीथिंग इन ए डिसऑर्डर मैनर, ठीक है। अगर आप 10 बार नहीं 100 बार भी कोशिश करो सबको सरिया के रखने के लिए, मैनेज करके रखने के लिए, देखना आप रूम लॉक करके भी भागो, कम से कम चूहा के गिरा के आपको डिसऑर्गेनाइज कर देगा। चैलेंज है मेरा, ठीक है। सबको रस्सी बांध के बड़े बड़े हुक लगा के भी रखो, और आप आके देखना कि ऑटोमेटिक कोई एक शक्ति आपके रूम में घुसा है और डिसऑर्गेनाइज कर दिया है। आप बोलोगे यार ऐसे कैसे हो गया? मैं सबको हुक मार के एकदम फिक्स अलमारी के अंदर भी रखो ना तो उसके अंदर मकोड़े का जाला घुस जाएंगे, ठीक है ना। वो जो स्ट्रांग रूम होता है ना, देखो उसमें भी खोल के मकड़े का जाला निकलेगा, बहुत नहीं निकलने से पतला पतला निकलेगा। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम सर। राहु मीन्स मकड़ा का जाल, एंड इट दिस माया इज कवर टू योर माइंड, ब्रेन, इंटेलेक्ट, स्पेशली योर भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, सुख एंड दुख, थिंकिंग प्रोसेस, हृदय, हार्ट, इनको ये कवर अप करके रखता है। राहु जहाँ बैठता है ना, उसका आगे का घर और पीछे का घर दोनों को कवर अप करता है। गुरु वहाँ पर जाके केवल मॉडरेट का काम कर रहा है। गुरु अभी तक कोई फिक्स काम जो मकर राशि को देना चाहिए, 3 घर चेंज कर लिया गुरु बृहस्पति, ये बीच में कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा बना दिया था मकर राशि के लिए भी, उसके बाद जैसे को तैसा बना के रख दिया है, ठीक है।
और इस समय आप ये जितने सारे निर्णय का बात सोच रहे हो, ये केवल वही सोच सकते हैं जो एटलीस्ट शनि के परम भक्त हैं, शनि सिद्धि कर चुके हैं, शनि मंत्र का पार कर चुके हैं। कम से कम 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कोई जैसे हम लोग मतलब इसे बोलना नहीं चाहिए, अबव देन 10, 20, 24 लाख जो लोग कवर कर रहे हैं, उनका बात छोड़ो। लेकिन एक आम आदमी, कीड़ा, संसारी आदमी के बारे में आप ये मत बोलो कि जब तक राहु चतुर्थ में बैठा है और वो जीवन में एक कंक्रीट डिसीजन ले लेगा और बोलेगा कि मेरा टाइम पार हो जा रहा है। नथिंग। आज तक जितने सारे लोगों को देखा हूँ मैं, इसीलिए तो हर गधा मकरू को बोला था, बाबू डोंट वेस्ट योर मनी विथ मी, डोंट शो योर कुंडली नाउ, आफ्टर अक्टूबर आप मेरे को कुंडली दिखाओ, मैं बोलूँगा तो दिमाग में कुछ घुसेगा या फिर आप कुछ समझ पाओगे। अभी नहीं समझ पाओगे, जो समझोगे आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं देगा माइंड। क्लियर जी। और एक और बात बताता हूँ। यस प्लीज। थर्सडे को मतलब गुरुवार शुक्रवार, गुरुवार को मैं क्या करता हूँ ना, 6 केले लेता हूँ। हाँ, और गाय को, देखिए ये जो भी आप छोटे मोटे प्रैक्टिस कर रहे हो ना सर, सब सही है अगर आपको मानसिक शांति दे रहा है तो, ठीक है ना। ये जो भी आपके रिचुअल्स है, मंदिर जाते हो, गाय के पास जाते हो, पीपल गछ में जाते हो, बरगछ में जाते हो, चालीसा करते हो, शनि मंदिर जाते हो, गरीबों को दान करते हो, अष्टदान करते हो, पंचनाजी दान करते हो, चिड़िया को खिलाते हो, कौवा को खिलाते हो, कुत्ता को खिलाते हो, जो कुछ भी है ये सारे अपने जगह में ठीक हैं, मना नहीं है ना। ये जितने सारे नौटंकी हम लोग ज्योतिष लोग करते हैं ना, ये सारे नौटंकी हैं सर, ये बात याद रखो। ये सब सच बात है, लेकिन आदमी को बोलने से समझेगा नहीं। एक बात बताओ, एक आदमी कल मेरे को एस्ट्रोलॉजी दिखाया, बेचारा कुछ नहीं समझता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तू एक तो काम कर, मंदिर जा, डेली माथा टेक के आ, उससे आगे नहीं समझ सकता है वो, है कि नहीं। उसका वो लेवल ऑफ इंटेलेक्ट नहीं है, वो लेवल ऑफ नॉलेज नहीं है, लेवल ऑफ विजडम नहीं है, बेचारा गरीब तबके का आदमी है, या ज्ञान से गरीब है, या उसके कुंडली में बुध बृहस्पति में वो पावर नहीं है, या उसका कुंडली में पकड़ लो बुध बृहस्पति में पावर है लेकिन चंद्रमा डैमेज है। तो बेचारे बच्चे हैं, संसार के कीड़े हैं, छोटे छोटे नुन्नू हैं, इन बेचारों को दिलासा देना है, इन बेचारों को पुलकाना है, बहलाना है, फुसलाना है। हाँ बाबा ठीक है, ये कर लो, थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा वो कर लो। वो क्या है, सच ईमानदारी से अगर कोई ज्योतिष छाती में हाथ रख के बात करेगा तो वो ईमानदारी से क्या बोलेगा, सांसारिक कीड़ा को खिलौना पकड़ाया, बच्चा लोगों को खिलौना पकड़ा के रखे हैं, बोलता है रुक कुछ नहीं होगा, चल बढ़िया, आगे चल। दिलासा देना है, उड़िया में हम लोग संग्रह देना बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा। लेकिन बी प्रैक्टिकल इज़ व्हाट 100 to 100%। अगर मेरे पास जितना लिटरेचर है, मैं जितने बड़े बड़े गुरुओं के श्री चरण में बैठा हूँ, व्हाट दे टोल्ड बाय देयर, माय रिसर्च इज़ सिंस लास्ट 40 ईयर का रिसर्च को अगर मैं आपके समक्ष रखूँ तो एक ही बात है, शनि मीन्स संन्यास, शनि मीन्स साधना, शनि मीन्स तपस्या, शनि मीन्स deep inside the universal truth, not that in Maya Sansara. The sun is the power who put you out from the Maya, माया से बाहर निकालना, संसार से निकाल के आध्यात्म में पहुंचाना। शनि के सिवा और किसी प्लैनेट का दम नहीं है। बृहस्पति इज ऑल्सो हैव दैट नॉट कैपेसिटी, एंड ओनली बुध हैव नॉट कैपेसिटी, and only Ketu have not capacity, but only one planet, that is Saturn, that it's have a super capacity कि आपको वहाँ पर लेके जाए जहाँ पर कि आम आदमी नहीं पहुँच सकता, ठीक है। ये वो पुण्यमदम पुण्यात् पुण्यमदुच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवा अवशिष्यते, तो वो जो परिपूर्णता में पहुंचाना, इसीलिए शनि बाबा आपको सांसारिक भाषा में दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा, दर्द, और आध्यात्मिक भाषा में क्या है, वो सब ट्रिगिंग स्विच है। दीज ऑल आर द लिमिट स्विच, या उसको बोलते हैं इजेक्शन बटन। जहाँ इजेक्ट करोगे, माया संसार छोड़ा और ब्रह्म संसार में पहुंच गए। ब्रह्मा नॉट संसार, अवे ऑफ दैट संसार, है ना। अच्छा जी। तो जब तक एक व्यक्ति नहीं समझता है
द ट्रूथ ऑफ सटन, जो ट्रूथ ऑफ सटन को नहीं समझता है तब तक यहाँ शनि नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र प्यार से सिखाता है, और जब आदमी नहीं सीख पाता है शनि फिर पीठ मार के सिखाता है। ठीक है, यहाँ शनि मीन्स आत्मकल्याण। शनि इज नॉट द प्लैनेट ऑफ माया, राहु इज द प्लैनेट ऑफ माया। माया द गुरु, शुक्र इज द माया गुरु। देखो एक बढ़िया विद्या बताता हूँ, सुनो। पकड़ लो किसी के लग्न कुंडली में शुक्र इज देयर, वो तो गुरु है, शुक्र इज द गुरु, दैत्य गुरु। तो जहाँ बैठा है कहाँ देखेगा? अब बताओ कहाँ देखेगा? सात में। मतलब क्या? सात घर क्या है? सेवेंथ इज व्हाट? सेवेंथ हाउस इज व्हाट? बिजनेस, बीबी, ब्याह, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, है मार्केस है ना? मार्केट। ओके, तो मार्केस एंड मार्केट बोथ है। तो एक बात बताओ, तुम्हारे ज़िंदगी में जब कैसे पहचानोगे कौन गुरु है? हाउ यू फाइनलाइज की वेदर व्हाट काइंड ऑफ गुरु दिस फ्रंट, सामने वाला मेरे को गुरुजी बुला रहे हो तो मैं कौन सा गुरु हूँ? वेदर आई एम शुक्र गुरु और गुरु बृहस्पति और शनि गुरु, कौन सा गुरु हूँ बताओ? अब तो गुरु बृहस्पति है। यही डिकोड फैक्ट डिले कर दिया। ठीक है, मैं गुरु बृहस्पति होता तो दूसरा जैसे वीडियो बनाता, पीछे गोल गोल घूमता, कलर वाला ड्रेस पहनता और बढ़िया वाला एकदम। नहीं, रुकिए, मैं आपको स्टॉप करूँ यहाँ पे। आप अलग अलग रूप देखा गया है आपका भी, कि मैंने अभी कल परसों आपका जो वीडियो देखा वो आप मोहतरमा से बात कर रहे थे, दीदी से बात कर रहे थे। हाँ। वो आप थोड़े से एग्रेसिव हो गए थे। आपने कहा कि अगर आप सामने होते तो मैं गाली दे देता। मतलब बड़े थॉट से बोला आपने, मतलब वो बड़े अंदर से कि भाई समझो, मैं समझा रहा हूँ समझो, मतलब ऐसे बोला। उनके बच्चे के शायद आप बता रहे थे कि भाई आगे चल के एकदम बढ़िया होएगा, उसको जो करना है करने दो फिलहाल के लिए, है उसमें एनर्जी ज्यादा है तो उसको इस्तेमाल करने दो, कनेक्शन दो उसको, सिवर वगैरह में भेजो। तो आपने मतलब उस तरीके से बोला, तो मतलब अलग अलग रूप देखने को मिला है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग। करेक्ट, योर डिटेक्शन इज ऑल्सो करेक्ट। लेट आई से कि शुक्र लग्न में है, यानी तुम्हारे जिंदगी में जब शुक्र गुरु आएगा ना तो पूछेगा और तुम्हारा बीवी कैसी है, धंधा कैसा चल रहा है, और कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे, और सब सेटिंग वटिंग ठीक है, हमारा मुंबई का लड्डू कैसा है। दीज ऑल क्वेश्चन इज। बृहस्पति गुरु आएगा तो लग्न में बैठा है तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा जानते हो? अध्यात्म ना करते हो। पहला क्वेश्चन बृहस्पति गुरु तुम्हारे जिंदगी में जब आएगा तो बोलेगा बच्चे कैसे हैं, ध्यान पूजा पाठ कैसा चल रहा है, क्योंकि उसका पहला दृष्टि पंचम दृष्टि संतान, पंचम दृष्टि ज्ञान, पंचम दृष्टि साधना, पंचम दृष्टि पूर्वजन, पंचम दृष्टि जनता। ये लंबा है, पंचम का भी 200-400 पॉइंट है ना? सही है। गुरु बोलेगा बच्चे कैसे हैं बेटा, उसके बाद बोलेगा बीबी कैसा है, धंधा पानी ठीक है, उसके बाद नवम दृष्टि में पूछेगा बाप कैसा है, परिवार का बाकी कैसे हैं, ध्यान जप तप पूजा पाठ कैसा चल रहा है। शनि क्या करेगा जानते हो? शनि लग्न में बैठा है तो पहले तो मदर फादर का गाली शुरू करेगा। ठीक है, हाँ, बड़ा क्रूर शब्द बताएगा। ठीक है, तेरा एकदम वो शुरू तो हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, क्योंकि उस शनि को कोई मतलब नहीं ना आपसे। शनि को मतलब नहीं। पकड़ लो शनि गुरु जिन लगना, और शनि गुरु जिंदगी में आ गया। चतुर्थ दृष्टि, 4th हाउस, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, और वहीं पर है दुख। चतुर्दृष्टि तीसरी दृष्टि गुरु जी। हाँ सॉरी, शनि का थर्ड दृष्टि, पराक्रम, छोटा भाई बहन, गलत बोल दिया। हाँ, तो मैं मंगल का चतुर्थ बोल दिया। तो पकड़ लो शनि इज देयर इन लग्न, देन थर्ड दृष्टि में भाई बहन। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस जर्नी, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप वगैरह वगैरह। ओके, तो उसका क्वेश्चन आंसर ऐसा ही रहेगा कि कैसा है तुम्हारा भाई, कैसा है, और ठीक चल रहा है,
व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स सर्कल्स, व्हाट अबाउट ऑल दिस क्वेश्चन उसके ज़िंदगी में, क्योंकि उसे पता है, शनि को पता है कि तुमको ठीक रहना है तो तुम्हारा माहौल, इर्द गिर्द, कम्युनिकेशन, पड़ोसी, मोहल्ला, इनको ठीक होना चाहिए। यानी तुम उनके लिए ड्यूटी निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो। गुरु शनि जब गुरु बन के आता है तो बोलता है कि यू परफॉर्म योर ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, फैमिली एंड नेबरहुड्स एंड फॉर द नियर एंड डियर्स। ओके। और उसके बाद वहां से सप्तम दृष्टि जाएगा अबाउट देयर बिजनेस एंड बाकी जो भी, सप्तम तो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड नो। देन 10th अबाउट योर कैरियर। ओके। एंड दैट कैरियर deals with all the subject, your मान सम्मान, your society and all this thing. Okay, बहुत सारा। 10th का डिकॉर्ड करोगे तो बहुत कुछ निकलेगा। तो ये जब आप शनि के महादशा में चल रहे हो, शनि माने पुराना, शनि माने ओल्डेस्ट, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब देखो कि आपके कुंडली में शनि का प्लेसमेंट फ्रॉम लग्न क्या है, फ्रॉम राशि क्या है, फ्रॉम सूर्य क्या है। पंचम पे, हाँ, है ना। सूर्यदेव से तृतीय में, सूर्यदेव तृतीय में बैठे हैं बुध भगवान के साथ में, हाँ। और पंचम में बैठे हैं। एक एक में जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे फिर, नहीं तो फिर मुझे फोन करके बोलोगे सर मेरे को डिटेल बताइए। द फर्स्ट वन इज फ्रॉम योर लग्न। विच वन योर लग्न? मेन लग्न, जो मेन लग्न है। मीन लग्न टू फिफ्थ, मीन लग्न टू फिफ्थ। मीन, हाँ, अरे मीन लग्न स्पाइसी साइन से शनि कहाँ बैठा है? स्पाइसेस तो अष्टम में है, जहाँ पे मेरे ख्याल मंगल से बैठे हुए हैं। आपका लग्न, रुको, डिस्टर्ब नहीं। आप पहले बताओ, मकर राशि भूल जाओ, अभी लग्न 1 नंबर हाउस कौन सा है? लग्न लियो साइन है, ठीक है। रुको, हाँ, ठीक है। सिंह लग्न से शनि कहाँ बैठा है? पंचम में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं। अगर पंचम में बैठे हैं तो लग्न से पंचम को क्या बोला गया? लग्न से शनि पंचम में बैठे, प्यार मोहब्बत बताया। नहीं, ऐसा नहीं। आप मेरे वीडियो में सुने होंगे कि लग्न से पंचम में या चंद्रमा से पंचम बैठने से पनौती हो जाता है ना। बराबर। लेकिन चंद्रमा लग्न से पंचम में बैठे तो क्या बनाएगा? पहले सबसे पहले मूर्ख है, हाँ, वो 5 मूर्ख लगा दो उसमें, गजमूर्ख, महामूर्ख, राजमूर्ख, गजमूर्ख, परम मूर्ख, सारे लगा दो, है ना। हाँ, तो अब देखो, मैं इसका जो टॉप रिजल्ट क्या बताया था, मेरा एक चाचा इज देयर जो पंचम का शनि है, और उनके शनि के समय में उनको ट्रीटमेंट किया था। वो बहुत सारे न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम में थे। वो शाम के समय उनसे मिला, मेरे गांव में रहते थे। और आज के डेट में इस एरिया में जितने अमीर पंडित हैं ना, तो ही इज द टॉप मोस्ट। 2 बड़े ट्रेन जैसे, बग्गी जैसे घर बनाए हैं जहाँ पर संपत्ति रखे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बताया। दिस इज द पावर ऑफ दैट 5th शनि। अब अगर गजमूर्ख है तो इतना बड़ा महापंडित कैसे बना दिया उसको? हमारे एरिया में अगर कोई टॉप का रुद्राभिषेक कर सकता है तो वही करेगा, समझ में आया। लेकिन उसको कम से कम 2 सूटा गंजा चाहिए, गंजा मार के बैठेगा शिव के पास। और आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि जो वहाँ पर डिमांड किया उसका फुलफिल नहीं हुआ है। आज तक सिंगल रिकॉर्ड नहीं है। मतलब रुद्र अभिषेक करेगा, 5 बार गंजा पी के बैठेगा, और आपको पुत्र चाहिए करा देगा, आपको धन चाहिए करा देगा, आपको जो चाहते हो, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, माता, मकान, सुख, जो चाहते हो, ऋण मुक्ति, जो चाहते हो उसके पास रुद्राभिषेक कर लो, ठीक है। 60 to 60 डेज अभी श्रावण महीना में पैक्ड बुक्ड है वो, ठीक है। अच्छा, वो आदमी घर से निकलेगा जब 61,000 डिपॉजिट करोगे उसका दक्षिणा, तो आपको डेट मिलेगा। 3 सेक्रेटरी रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो वो पंडित है। तो कैसे बोलूँगा मूर्ख बोल के? कंसेप्ट क्लियर? राइट। हाँ, तो इसका मैं खुद से कैसे करूं? मतलब मैं क्या करूं कि मैं खुद ही इतना आगे बढ़ जाऊं? मैं खुद ही, मतलब खुद से क्या करूं? मैं बोल दिया हूं ना महाराज आपको क्या करना है बोल के, ठीक है। जो बोल दिया हूं उसमें स्ट्रिक्ट रहो, नो चेंज एट ऑल।
और मुझे दोबारा उसको खींचने का बोलोगे और मैं वहाँ और रगड़ूं और निकालूं तो गलत ही निकलेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारे आपके सामने वो रख दिया द टारगेट कि देखो आज के डेट में मेरे प्रैक्टिकल आदमी जिसके ऊपर मैं काम किया और ये रिजल्ट मिला है, ठीक है। और शनि महादशा के स्टार्टिंग फेज में आप हो ना? नहीं, शनि महादशा नहीं है, अभी तो गुरु महादशा चालू है। हाँ सॉरी, साढ़े साती उत्तरता चल रहा है और इधर गुरु महादशा चल रहा है। वो आपके लिए तो और बेस्ट है, आपके लिए तो और बेस्ट है, बिकॉज गुरु महादशा सूर्य लग्न लियो साइन के लिए कारक है या अकारक है? क्या कह रहे हैं गुरु? सूर्य लग्न यानी सिंह राशि के लिए ये जो बृहस्पति महादशा कारक है या अकारक है? ये तो मतलब बकरी में है। अरे बकरी भूल जाओ, बकरी सुनो, बकरी में क्या है, बकरी मतलब अति बली, महावीर्यवान अति बली, ठीक है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जब शुभ ग्रह बकरी होता है तो कभी कभार बकरी का शुभ का उल्टा अशुभ होता है, ये कह सकते हो, लेकिन सूत्र नहीं है, ठीक है। और हर साल तो सूर्य से पंचम स्थान पंचम घर पार होने से तो हर ग्रह बकरी होते हैं, होते कि नहीं होते? बकरी होते हैं या नहीं होते हैं? सारे नहीं होते पर अधिकतर होते। अरे महाराज एक बात बताओ, सूर्य से पंचम जब भी कोई ग्रह पार हो जाएगा तो क्या होता है? सूर्य से जो ग्रह सूर्य से पंचम ग्रह घर का दूरी चला जाए तो क्या होता है? पता नहीं गुरुजी। हाँ वो जानो। देखो, शनि से सूर्य, शनि जहां आज बैठे हैं कुंभ राशि से, शनि बकरी कब हुए? जब शनि से 5 घर आगे सूर्य चले गए, उसी दिन से शनि बकरी हुए ना? 17 जून को हुए थे। हाँ, तो 17 जून को सूर्य भगवान कहाँ थे बताओ? जून का सूर्य कहाँ रहता है? जून महीना में सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? ये कहाँ रहते हैं? अभी किस में चल रहे हैं? अभी तो अष्टम में। हाँ, अभी अष्टम में है, तो 4 घर पहले थे। तो शनि से कितना दूर में थे? भारत से 4-5 घर आगे थे ना। अभी देखो बृहस्पति से अभी कितने घर आगे चल रहे हैं सूर्य भगवान? 4 घर आगे चल रहे हैं, कर्क राशि में है। जब वो 5वां घर को क्रॉस करते जाएंगे तो बृहस्पति क्या होगा? ऑटोमेटिक बकरी हो जाएंगे। तो ये रेट्रो होना, मार्गी होना, ये तो हर साल का खेल है। या किसी साल बंद हो गया था, नियम टूट गया था, सूर्य भगवान बोल दिए थे सारे ग्रह मैं 5 घर जाऊं तो बकरी नहीं होना, सब मार्गी चलते रहना हो गया है जी। ये तो टेम्पररी हो गया। मैं मतलब कुंडली के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कुंडली के हिसाब से अगर बकरी है हाँ तो इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, मेरे कुंडली में रेट्रोग्रेड है, हाँ, तो बकरी है, तो मतलब ये कारक है या मारक है? नहीं, मैं देखो, जो सूर्य लग्न यानी सिंह राशि के लिए बृहस्पति कारक हैं, शनि इज नॉट कारक, वो सप्तमेश बनता है, मारक बनता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? तो देखो क्या क्या है, आप जो पूछ रहे हो तो बता दे रहा हूँ। सूर्य भगवान, मंगल भगवान और चंद्रमा, बृहस्पति, ये सारे एक खेमे में आ जाते हैं, ठीक है, वन साइड। और उधर शनि, राहु और ये क्या बोलते हैं, शनि, राहु, बुध, शुक्र, ये लोग का एक अलग ग्रुप हो गया, ठीक है, पाप ग्रह और शुभ ग्रह करके। ओके, अच्छा, क्लियर हो गया आपका बात? तो ये लोग आपस में मतलब इसमें कुछ मतलब दैट इज कॉल्ड सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सम सत्वगुण एंड रजगुण आर देयर, एंड दिस शनि एंड राहु एंड ऑल दिस आर तमोगुणी इज देयर। ओके,
तामसिक ग्रह, राशिक भी मंगल इज राशिक थोड़ा सा मिक्स करता है, ऐसे डिवाइड किया गया। मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको क्लास नहीं कर रहा हूँ, बस आपका खाली कंफ्यूज दूर कर रहा हूँ। आप क्योंकि इतना डिटेल में पूछ रहे हो तो आपका कंफ्यूज दूर कर रहा हूँ। चलो ठीक है, क्लियर हो गया बात? ठीक है। हाँ। तो अभी गुरु महादशा में, हाँ, देखिए 35 तक तो गुरु महादशा रहेगी। हाँ, अभी अंतरदशा चल रही है शनि महाराज। तो अभी से लेकर के किस चीज में आगे में क्या चीज सही रहेगी और आगे गुरु जी मेरी जिंदगी आगे कैसी है, मतलब ये तो आपको पता चल ही गया होगा। हाँ। कि आगे मेरी जिंदगी में कितनी तरक्की लिखी है। हाँ। जैसे मैं लोगों की अगर सेवा भी करना चाहता हूँ, मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, बहुत धन कमाना चाहता हूँ मैं, मतलब बढ़िया कमाना चाहता हूँ कि मतलब आपको भी मैं मतलब अपने शहर लेकर आऊँ, अपने मतलब खुद झुकाऊँ आपको, आपका हाँ, बढ़िया मतलब हाँ, समझ रहे ना। हाँ, हाँ, कि मतलब सेवा वगैरह भी करें आपकी, मतलब बट मैं अपना खुद का प्रचार कहीं कभी ना करूँ कि भैया मैंने किया है, वाह करो मेरी, नहीं, मेरे को मुझे चाहिए ही नहीं मेरा नाम। हाँ, मैं खाली ये बड़े यहाँ से यहाँ ऐसे काम करा दूं, हाँ, कहीं सेवा कर दूं। हाँ, तो मैं मतलब इस तरीके से मैं खूब धनी बनना चाहता हूँ, मतलब भूमि भवन वाहन मतलब काफी अच्छे खाते रहने चाहिए, मतलब इस कलयुग में बढ़िया जीने के लिए खुद की सेवा करो, माँ की सेवा करो, मतलब परिवार की सेवा करो, और कैसा है जनता की सेवा करो, जिनको जैसी भी जरूरत है दिल से सेवा करो। बट मैं ऐसा कभी किसी को बता नहीं चाहता। नहीं, ये आप नहीं, सबको ही सोचते हैं ना, सबको यही, सबका यही सपना है ना बाबा, सभी का ही सपना है। कोई नहीं चाहता है गरीब रहे, भीख मांगे, ड्रेन के ऊपर सोए, रोड के ऊपर सोए, दाढ़ी उड़ी छोड़ के बाबागिरी करे, भीख मांग के खाए, का छिटा फूटा पहने, और रेलवे में स्लीपर के ये एसी के जगह में जनरल कंपार्टमेंट में जाए। कोई गधा नहीं चाहता है, सबको फर्स्ट क्लास चाहिए, सबको एरोप्लेन चाहिए, सबको बिल्डिंग चाहिए, है ना। दैट इज द वेरी नेचुरल एस्पेक्ट। बहुत अच्छा बात है, ये बुरा नहीं है ना, है कि नहीं। तो मैं मतलब ऐसा क्या काम करूं, हाँ, क्या काम में मेरी उतनी तरक्की मिलने वाली है मुझे, हाँ, कि मेरा फोकस ही एक रहे, और हाँ, यही सही क्लियर मेरा फोकस है जिंदगी भर के लिए। हाँ, क्योंकि शनि महादशा में फिर मतलब कैसा है, स्टेबल रहनी चाहिए लाइफ। हाँ, मैं आपसे 15 मिनट का गैप ले रहा हूँ, पिता का आज्ञा है, थोड़ा सा बुला रहे हैं, उसके बाद बात करता हूँ। महाराज, आदमी जीने के लिए कोशिश करता है, आप मरने का प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को पूछो कि तुम क्यों जन्म हुए हो, तो क्या बोलेगा, जो लग्न है वहाँ से डिकोड करो। किसी को पूछो कि भाई तुम्हारा मन कैसा है, तो देखो कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। किसी को पूछोगे कि भाई तुम्हारा ज्ञान कैसा है, तो बृहस्पति को देखोगे। ऐसे ही आपके घर में जो आप अपने माँ को देख रहे हो इतना दिन तक, उनके अंदर का वर्तमान ऊर्जा कैसा है, वर्तमान का ऊर्जा, उनको ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है क्या कि उनका टाइम खत्म होने है? नहीं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। तो स्वस्थ है, मतलब स्वस्थ है वो, तो फिर माँ ठीक है कि नहीं। और माँ अगर मजबूत है, चंद्रमा कुंडली अगर मजबूत है, चंद्रमा अगर मजबूत है, तो फिर माँ के स्वास्थ्य के बारे में आप व्यर्थ ही चिंता करके भयभीत हो रहे हो। मुझे ज्ञान नहीं है, मैं इसीलिए आपको ये सब अपने सिखा रहा हूँ या ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि आप अपने को डिकोड कर पाओ, ठीक है। ये मेरा मकसद है कि आपका फोंडा इतना क्लियर हो कि आपका कुंडली और दोबारा किसी के पास लेके जाना नहीं पड़े। और दूसरा ये है कि जो जन्म हुआ है वो तो जाएगा, ये ठीक है, लेकिन आपको उसके बारे में अगर ये थॉट दे रहा है, तो मकर राशि से चतुर्थ माँ के घर में राहु बैठा है, ठीक है। हाँ, वही बात है। हाँ, तो राहु बैठा है तो उसके बारे में भय आएगा, भ्रम आएगा, और इस प्रकार के थॉट्स आएंगे, ओके। तो और ये इस समय आपको, इसीलिए मैं बोला कि दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, राहु को निकल जाने दो, ठीक है। जब राहु निकलेगा
वो घर में शुद्ध गुरु बृहस्पति का ज्ञान ऑटोमेटिक उदय होगा। और जो भी वहाँ का राहु का मैलेफिक एनर्जी है, गुरुदेव साफ सुथरा करके आपके माइंड मन को स्टेबल करके गुरुजी वहाँ साफ सुथरा करके आगे जाएंगे, पंचम स्थान में ज्ञान उदय करवाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप कितना भी सर पीट लो, हाथ पैर मारो, कुछ होने वाला नहीं है बाबा। ठीक है, ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही माइंड डिस्टर्ब होता रहेगा, ऐसे ही तनाव में रहोगे, ऐसे ही उल्टा सीधा सोचोगे। कैरियर हाउस के बारे में मैं क्या करने से ठीक होगा, मैं कितना भी समझाऊं, कितना भी कुंडली देख लूं, केतु जब तक बैठा है खेत छुड़ाए खेत करवाएगा। जब राहु केतु एक्सिस में 4 और 10 आ जाता है तो नेचुरली वहाँ से अनस्टेबिलिटीज़ मिलते हैं, और सबको मिले हैं, मिल रहे हैं, मिलते रहेगा, है कि नहीं। और बहुत सारे चेंजेस अक्टूबर के मास के बाद शुरू हो जाएगा, देखना मकर राशि वालों का। ठीक है, और इसीलिए खास मैं सबको बोला था कि मेरे को अक्टूबर के बाद कुंडली दिखाओ, उससे पहले मत दिखाओ, मुझे पता था ऐसे ही समस्याएं आएंगे मेरे सामने बोल के। तो प्लीज़, इट इज़ माई रिक्वेस्ट, डोंट वरी एंड वेट फॉर दैट अक्टूबर। आफ्टर अक्टूबर यू विल सी द गुड रिजल्ट्स, ये पक्का बात है। गुरु जी वो ठीक है, वो मैं मानता हूँ, वो मैंने मान दिया कि अक्टूबर के बाद में होएगा। हाँ। बट यहाँ पे कैसे 7.5 में किसी के प्राण जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और ये सच है या गलत है गुरु जी? देखो, ये जो प्राण जाते हैं, ये कई बार वीडियो में मैं बोला हूँ। ठीक है, वो इस समय उसको बार बार मुंह से बोलना ठीक नहीं है, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी ठीक नहीं है, मेरे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है। और हमेशा आशावादी बनो, कौन चला जाएगा छोड़ के उसको बार बार दिमाग में रख के अपने दिमाग को उसमें मत उलझाओ। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड थिंक अबाउट योर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट वेलबींग। ओके, क्या क्या होगा वो ग्रहों पे छोड़ दो। अभी सोचो कि पकड़ लो आपका माँ ठीक ठाक है, आप खुश हो, चली जाएगी, दुखी हो जाओगे, इससे और कुछ होगा? लेकिन अभी से इसके बारे में सोच के यू जस्ट डिस्ट्रॉय योर माइंड एनर्जी ओनली। ओके, तो प्लीज़ उस सब्जेक्ट को डिलीट मारो, उसके बारे में कुछ मत सोचो, बल्कि अपने माइंड को लगाओ कि मेरे को कैसे इकोनॉमिकली, सोशियली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग होना है, और मैं अगर अच्छा रहूँगा तो मेरा परिवार मेरे को देख के खुश रहेगा। नहीं गुरुजी, मेरा मेन फोकस यही है। हाँ, मेरा मेन फोकस यही है। हाँ, मैं सिर्फ वो एक क्वेश्चन था जो कि जो मेरे दिमाग में आया, तो मैंने पूछा। हाँ, मेजर तो करियर का ही है, मेजर करियर। हाँ, और मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि मैं कितनी तरक्की करूंगा अपने जिंदगी में, कितनी जिंदगी में क्या तरक्की करने वाला, कौन सी ऊंचाइयां मैं छूऊंगा, ये आपको क्या दिख रहा है, मतलब कैसा दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहला बात है, जिसके कुंडली में केंद्र में गुरु बृहस्पति किसी भी केंद्र में बैठे, जरूर केंद्र में मैं नहीं कह रहा हूँ गुरु बृहस्पति बहुत अच्छा फल करते हैं, लेकिन आदमी को तो डिफेंस कर देते हैं ना, हर ग्रह से डिफेंस पावर तो मिल गया ना, है कि नहीं। किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे जीवे स्थितः, तो अगर केंद्र में गुरु बैठे हैं, ऐसा आदमी को तो एटलीस्ट ग्रहों के बारे में तो नहीं डरना चाहिए। किं कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे, सभी ग्रहों, कोई एक भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। यू जस्ट बी फियरलेस जिंदगी जियो, टेंशन दूर रखो कि वो देख रहा है तो मेरा माँ मर जाएगी, वो देख रहा है तो मेरा बाप चला गया, वो ग्रह यहाँ से घुस रहा है तो मेरे को यहाँ शनि के अंदर राहु घुसेगा, राहु के अंदर केतु घुसेगा। ये दिमाग को, वो कुंडली को बंद करो और ठाकुर जी के पास समर्पण कर दो। क्यों? क्योंकि आचार्य संजय बोल दिया, केंद्र में गुरु बृहस्पति बैठा है, अति बली बैठा है, अति वीर्यवान बन के बैठा है। ठीक है, कम डिग्री का बैठा है, चलो मारो गोली उसको, लेकिन गुरु बैठा है ना भाई। बूढ़ा बैठे, बच्चा बैठे, बीमार बैठे, चालाक बैठे, तंदुरुस्त बैठे, नुतिरता बैठे, कैसा भी बैठा है ना बचाने के लिए, है ना। पंचम में, और चंद्र कुंडली के हिसाब से पंचम में बैठे हैं। अरे और मस्त हो गया, और मस्त हो गया, है कि नहीं। तो दिमाग के तो ठीक है, हाँ, हृदय भी ठीक है, साफ सुथरा हृदय कहोगे, अच्छा बात कहोगे ना। तो ये सारे वाद विवाद से दिमाग को पहले साफ करो, ये पचड़ा में मत पड़ो। एस्ट्रोलॉजी करना है क्या, तो उतरो, सीधा फील्ड में उतर जाओ, बनाओ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो।
आप देख लेना, मेरा चैलेंज है कि आने वाला समय में अरुधूर, चक्रधरपुर, बोलते उर्धुर, नत्थुखेरू लोग भी, एस्ट्रोलॉजर लोग बहुत भयंकर रॉक करने वाला है। हाँ बिल्कुल, वो आपने बताया वीडियो में। हाँ देखा मैंने वो। हाँ, तो भाई उतरो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, हस्तरेखा ले लो, एस्ट्रोलॉजी ले लो, पराशर ले लो, ये क्या बोलते हैं, सिद्धांत ज्योतिष ले लो, ज्योतिषार्णव ले लो, संपूर्ण ज्योतिष ले लो, पराशर ले लो, बृहत इंद्रजाल ले लो, महातंत्र विज्ञान ले लो, लाल किताब ले लो, जेमिनी ले लो। इंद्रजाल कैसे ले सकते गुरुजी, वो तो बोला नहीं जाता है, मतलब क्या इंद्रजाल आपने बताया था ना, नहीं बोल सकते। नहीं, अरे महाराज सुनो, क्या है, अगर तुम्हारे डैश में दम है ना तो सब कर सकते हो, दम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज हमें हिदायत दिया जाता है कि ये सारा बात डिकोड करके मत बताओ। कल ही मैं रात को गुरुजी के घर में बैठा था, बोला देखो ये बात बेटा एकदम यूट्यूब में नहीं बोलना गलती से, ठीक है। तो वो हमें आदेश रहता है, गुरु का आदेश रहता है कि ये बात किसी भी कीमत में नहीं बोलना चाहिए, आप इसके ऊपर कंट्रोल रखना है कि नहीं। तो जो बृहत इंद्रजाल का किताब भी देखे हो कभी आज तक? हाँ बिल्कुल देखेंगे। कितना किलो रहता है एक किताब? 1 किलो का वजन क्या है बताओ? हाँ बिल्कुल, बहुत मोटी किताब है, बहुत मोटी किताब है। कितना किलो है बताओ? रेट क्या है आज के डेट में, मार्केट में क्या रेट है? ओल्ड रेट क्या है, आज का रेट क्या है? आपने अपना आपके हिसाब से 1200-1300 रुपए का भूल जाओ, 2,500 रुपए से कुछ भी। हाँ तो 3-5 हजार रुपए। हाँ, तो उसमें ऐसा है ना, वो उसमें बृहत इंद्रजाल तो नाम लिखा है, जादू टोना मंत्र तंत्र तंत्र जादू मैजिक ब्लैक मैजिक शब्द है, लेकिन सारा बेस अगर जाओगे तो एस्ट्रोलॉजी का चीज भरा पड़ा है, ठीक है। लेकिन किताब को घर में नहीं रख सकते, ठीक है। ओके। उसके लिए अलग वो हर दिन उसको धूप दीप दिखाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, ओरिजिनल अगर पोथी मिलता है तो, है ना। तो वो दैट इज़ द नॉट द पर्टिकुलर माई सब्जेक्ट इज़, अगर आपको कूदना है तो 100% कूदो, क्या करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में भूल जाओ, कर्म करो, फल का आशा छोड़ दो प्यारे, कर्म करते चलते चल। हमारे हाथ में कर्म है, फल उस ऊपर वाला के हाथ में है। मैं अभी तक कई सारे मेरे स्टूडेंट यूट्यूब बना के, एस्ट्रोलॉजी बना के मेरे से आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, मैंने देखा है। हाँ, तो आई एम मकर के ऊपर वही बनाते हैं वो। हाँ, आई एम हैप्पी विद देम। भाई वो उसका कमा के खा रहा है, मैं मेरा खा रहा हूँ, है कि नहीं जी। और 2-4 महीना से जो यूट्यूब प्रमोट करने वाले जो कंपनी लोग बैठे हैं, आपका यूट्यूब हमें वो ये हम वो आपका थंबनेल बना देंगे, आपका टैग लगा देंगे, आपको वो करा देंगे, 15,000 रुपया महीना लेंगे और आपको ये मिलियन सब्सक्राइबर कर देंगे, ऐसे पीछे पड़े हुए हैं मेरे पीछे। मत करना। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये सब है ना ठगने की बात रहती है, ये अंदर की बात है। जैसे आपको अंदर की बातें पता रहती है, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। ये सब चीजें देखो, यूट्यूब है ना, यूट्यूब कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, यूट्यूब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कभी भी ऐसे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने चाहिए, कभी भी ऐसे व्यूज नहीं मायने रखते। वो व्यूज के पैसे आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। जो सब्सक्राइबर आपको आएंगे वो 100% जरूरी नहीं रहेंगे, और अगर रहेंगे तो डेड बन के रहेंगे। मतलब डेड सब्सक्राइबर मतलब जो देख भी नहीं रहे हैं वीडियो, जो खाली पड़े हैं, बेल आइकन भी नहीं दबाए हैं, बस नॉर्मल, ठीक है। जब वो व्यू ही नहीं करेंगे तो ऐड जब तक चलेगा नहीं तो पैसा मिलता है। करेक्ट। सारी पैसे नहीं कर रहा हूँ मैं सच्चाई बता रहा हूँ जी। जिस तरीके से आपके ज्ञान की वजह से आप आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, दिन में 2-2, 3-3 चार डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। कुछ भी मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी आप डालते हैं ना, तो लोग 1.5, 2 घंटा, आपको मत सोचिए कि लोग सुन रहे हैं, लोग नहीं सुन रहे हैं, बट ये आप डाल रहे हैं तो जो एक्चुअली में ज्ञान उस चीज का रखते हैं और पाना चाहते हैं, सुनते हैं। हम सुनते हैं ना गुरु जी, हम सुनते हैं 1-1, 1.5, 2-2 घंटे का जो आप वीडियो डालते हैं ना, हम पूरा सुनते हैं। गुड। मैं उसको रात को लगा देता हूँ, जैसे 9:30, 10 बजे लगा दिया, 11, 11:30 बजे चल गया वो, ठीक है। वो पूरा सुनता हूँ मैं वो फिर रात को बढ़िया तरीके से, कि मतलब उस तरीके पूरा सही तरीके से रात को एक्टिव होंगे। जो रात को एक्टिव होने वाले हैं वो रात को एक्टिव होंगे, दिमाग में बराबर चीज डालेंगे,
तो रात को भी वो बढ़िया चीज जाती है दिमाग में। करेक्ट। दिन में थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा हॉट रहता है, ऐसा। तो आप वो डालिए। राइट। और इसी तरह से आप डालिए। सबसे पहला मैं आप जो ऐसा है, मैं उन गधों को बोला कि सुनो, तुम अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो तुम अपना चैनल बना के फेमस हो जाओ, और मैं अपना जो भी अभी चल रहा है, जो मेरा प्रेशर चल रहा है, जो ट्रैफिक हाई ट्रैफिक चल रहा है नेशनल इंटरनेशनल, उसको संभाल नहीं पा रहा हूँ, और तुम मेरे को अगर और मिलियन कर दोगे तो हम पगला हो जाएंगे। हम ऑर्गेनिक में जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। अब आपका प्रश्न का उत्तर में आ रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हो कि मैं किसको क्या दान करूं और क्या खिलाऊं, ठीक है, मैं शुरू में वही बोला और आखिरी में भी यही बोल रहा हूं कि ये सारे जो टुच्चा काम है ना, ये केवल उनके लिए जो बच्चे लोग हैं, संसारी कीड़े हैं, उनके लिए है। आपको क्या खिलाना पिलाना, दान करना, दक्षिणा करना, ये आपका हैप्पीनेस है। आदमी देता कब है? जब वो प्यार करता है, जब वो भक्ति करता है, जब वो खुश है, देता है। आप क्या दोगे उससे कोई महत्व नहीं रखता है। सब माया है, हर चीज, एवरीथिंग इज फॉल्स, ओके, एंड ओनली ट्रूथ सब्जेक्ट। हाँ, and that if you give something to Sunny, then that is only truth. The planet of truth is Saturn. शनि माया का, संसार का ग्रह नहीं है। वो माया से बचने के लिए तो अभिशप्त हो गए ना शनि बाबा। आप सबको सिखा रहे हैं कि आप अगर शनि के चरण में कुछ दोगे तो सत्य दो। शनि के चरण में कोई दान देना चाहते हो तो अपने को दो। शनि को अगर खुश करना चाहते हो तो अपने को बनाओ। शनि बाबा से अगर आशीर्वाद लेना चाहते हो तो अपने को सत्य धर्म न्याय में रखो। अपने को शनि बाबा के पास अगर राजयोग प्राप्त करना चाहते हो तो सर्व, लव, गिव, मेडिटेट, प्यूरिफाई, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी कंपैशनेट, बी हम्बल, बी काइंड, एडजस्ट, अकोमोडेट। ये 13 चीज शनि मोदित होते हैं। और 10 चीज क्या? यम नियम, ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वरो प्रणिधान। ये 10 और ये 13। इससे क्या चाहिए? बोला सुख, शांति और समृद्धि। कैसे? बोला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये है धरती का प्रकृष्ट तत्व। बोलेगा शनि के पास जाके रोएंगे, सर माथा ठोकेंगे, तेल में काला पत्थर को नहला देंगे, बड़े बड़े फूल दे देंगे, गरीबों को दान दक्षिणा कर देंगे, पंडित को पूजा कर देंगे, और माथे टेक के बाबा शनि भगवान को जाके बोलेंगे ये दे दे, वो दे दे, ऐसा दे दे, तैसा दे दे, ताड़ देंगे, मुकाड़ देंगे, उखाड़। भाई ये सब बच्चों के लिए है बाबा, ये संसारी कीड़ों के लिए है। आपको क्या देना? शनि बाबा ऑटोमेटिक आपके अंदर भर के रख देंगे। क्या? जब आप अयम आत्मा ब्रह्म सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म जीव ब्रह्मैव नापर यदृश्यम तत् माया यदृश्यम तत् ब्रह्म ब्रह्म जीवैत नापरम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये कॉन्सेप्ट पे चलो, साइलेंस पे चलो, नूल पे चलो, मेडिटेशन पे चलो, अनंत में चलो, एकांत में चलो, शांत में चलो, शांत कांत एकांत में चलो, और सी योर सेल्फ, detect you in you invent yourself, discover yourself, not that कि पत्थर दे दिया तो धन मिलेगा कि नहीं, और शनि का दर्शन कर लिया तो मिलेगा कि नहीं। शनि वाला खाक साला, हमको अकेले रहने वाला ग्रह तुम लोग कहे आता है बे मेरे को दर्शन करने के लिए, तो आरती उर्ती करता है, पीटेगा नहीं तुमको। शनि बोलता है आई एम हैप्पी विथ माई एलोननेस, यू पीपल डिस्टर्ब टू मी, बिना फालतू का बुला बुला के झमेला कर रहे हो। तो दिस इज कॉल्ड हायर मैच्योर्ड साधना ऑफ शनि। अगर सच में कोई चाहता है टू बिल्ड अप देयर लाइफ एंड रियली चाहता है कि शनि मेरे को आशीर्वाद करे, मेरा जिंदगी को निखारे उधारे, तो दिस इज द राइट वे। क्या? एक बात बताओ बेटा, व्हाट इज द मोटो ऑफ आचार्य संजय? यू सी, अगर आप जैसे श्रोता मेरा हैं। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। हाँ बोलो, क्या जानते हो, थोड़ा बताओ। आपका मोटिव है कि सब अपने अपने पैर पे खड़े हो जाए। करेक्ट।
आप अंदर अपने आप को जानो, कोई नौकर ना बने और सारे अपने खुद के मालिक बने। करेक्ट है ना। और मतलब अध्यात्म में रहे, अध्यात्म के साथ साथ में कर्म करते रहे। करेक्ट, ये आपका मोटिव है आपके वीडियो से। करेक्ट। तो देखिए शनि महाराज का भी यही एक मोटिव है जो कि एकदम सही है, जो कि मैं सब दिल से मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तो उनको मालिक मानता हूँ, मैं मान चुका हूँ उनको मालिक। और मैं तो मतलब मेरा दिल खुश रहता है। नहीं बेटा, शनि बाबा उन्हीं को धूम पीटते हैं जो लोग मानते हैं। जानो, मानने वालों का कोई कीमत नहीं है। अरे आप मान लिया ये भगवान है, या आप मान लिया ये पत्थर है, आप मानने नहीं मानने से मेरा बाप का क्या गया यार। आप मेरे को गुरु मानते हो, मेरा बाप का क्या गया। मैं आई एम नॉट हैप्पी, आई एम हैप्पी व्हेन यू फील दैट यू आर दैट गुरु। आचार्य संजय का एक ही लाइन डायलॉग है कि मेरे हर एक सब्सक्राइबर एक एक गुरु बन जाएं। मेरा हर एक सब्सक्राइबर अपने में स्वयं संपूर्ण बने। मेरा हर एक सब्सक्राइबर किसी भी ज्योतिष के पास जाके कुंडली खोल के नहीं बैठे कि मेरा कुंडली देख दो। मैं इसीलिए इतना टाइम जिसको भी देखता हूँ इतना टाइम दे के इतना डिटेल क्यों समझाता हूँ कि आपका हर एक क्वेश्चन डाउट क्लियर होना चाहिए। आप जिंदगी में कुंडली और एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरे पास से एक बार देखने के बाद भूल जाओ कि और कहीं जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और you will be the master of your life, your kundli, your astrology, your knowledge bank and your internal intellect, knowledge, wisdom। आप सबको विद्यावान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, विद्यस्वी, महाप्रतापी, परमप्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम बनाना, ये मेरा चैनल का मोटो और आचार्य संजय का मोटो। ना कि आप मेरे को कुंडली दिखाते रहो, पैसा देते रहो, पत्थर पहनते रहो, पूजा पाठ कराते रहो और मैं आपको लूटता रहूं। ये इट इज़ नॉट माई मोटो एट ऑल। मेरा एक ही मकसद है कि आप गुरु बनो, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। आप बताओ, आज ही मैं पोस्ट किया हूँ, देख लो, मेरे कम्युनिटी में जाके देख लो, जहाँ पर पोस्ट बनाते हैं ना, छोटा छोटा लिखते हैं। आज गुरु का महादशा के बारे में लिखा हूं कि गुरु का महादशा में जब तुम गुरु ही नहीं बनोगे और चाहते हो कि गुरु तुम्हें दे दे, तो देगा क्या बाबा जी का ठुल्लू। नहीं गुरु जी, मैं गुरु ही तो बनना चाहता हूँ। देखिए मैं अपने वीडियोस के थ्रू ज्ञान ही तो बांटना चाहता हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरा स्ट्रेटेजी खाली इतना है कि वेट फॉर अक्टूबर। सेकंड है कि कोई भी काम करो बिना इन्वेस्टमेंट का करो। थर्ड काम है कि हम लोग उड़िया में बोलते हैं माछो तेलोरे माछो भाजो, मतलब मछली का तेल में मछली को भूनो। मछली खाने के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, कभी नहीं खाता है। नेक्स्ट है कि उड़िया में बोलते हैं यात्रा देखा बेलून बिका, मतलब यात्रा मतलब कोई फेस्टिवल होता है ना, रथ यात्रा, तो रथ यात्रा भी देखने जाओ और बेलून भी बेच के आओ। अच्छा ठीक है, देन आप फेलियर नहीं होगे। ठीक है जी, तब आप फेलियर नहीं होगे। और अगर खाली बोलते हो कि नहीं मैं पैसा खर्चा करूंगा, घूम घूम के वीडियो बनाऊंगा और इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं मना करूंगा। ठीक है, हाँ, एकदम होने वाला है। थर्ड हाउस का राहु, थर्ड हाउस का राहु बहुत यात्रा देता है। फिर शनि भी थर्ड हाउस में जाने वाले हैं, तो वहाँ से भी मकर राशि का बहुत सारा यात्रा देंगे। नाइन्थ हाउस ऑल्सो डिस्टेंस जर्नी का बोलता है, फॉरेन ट्रैवल का बताता है, तो वहाँ से भी दिख रहा है यात्रा, है कि नहीं। ये तो अभी तो 5-5.5 साल मकर राशि वाले घर में बैठे थे, अभी इतना घूमेंगे कि परेशान हो जाएंगे। आगे चल के देखना। तो वो तो ठीक है, आपका सोच एकदम ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। एग्रीकल्चर इज ए रेमेडी फॉर यू। और शायद आपको ये पता नहीं है कि इस प्रकार के कुछ कुंडली के कनेक्शन में एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, ठीक है, सबसे बड़ा रेमेडी बन के आता है। मैं समझा नहीं, एग्रीकल्चर फार्मिंग मतलब कैसे? जो एग्रीकल्चर के बारे में मैं आपको बताया था, वो सारे एज पर योर रेमेडी दिया गया था, नॉट दैट की फॉर योर कैरियर। ठीक है, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो उस प्लानेट के लिए, यानी पकड़ लो किसी का भाग्य रुका पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है, तो उसके लिए
एक हम लोग बोलते हैं रिवर्स मैकेनिज्म, ठीक है। वो रिवर्स मैकेनिज्म ये है कि पकड़ लो, मुझे किसी एक प्लैनेट को एक्टिव करवाना है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि वो किस नक्षत्र में बैठा है और किस नक्षत्र के साथ लिंक है। अभी तक YouTube में जितने सारे वीडियो बन रहे हैं राशि के आधार पर बन रहे हैं ना, बिल्कुल, लग्न आधारित, कुंडली आधारित बन रहा है, नहीं नक्षत्र आधारित वाला YouTube मैं अभी तक नहीं देखा है। अभी कोई होगा तो हो सकता है। जो नक्षत्र पद का लिंक बनाता है, इंटरनल कनेक्ट सीरीज कनेक्शन देखना पड़ता है ना। मतलब आप टीवी में या लैपटॉप में स्क्रीन देखते हो, है कि नहीं, लेकिन आचार्य संजय अंदर का सर्किट देखता है। तो इसीलिए मेरा बात थोड़ा सा आदमी लोग समझ नहीं पाता है। मेरा बात बोलता है, अरे यार ये क्या बोल दिया, ये तो भेजा से पार हो रहा है। तो जिसके लिए बेचारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नक्षत्र के सर्किट को अगर आपका देखा जाए तो नक्षत्र सर्किट कनेक्शन कहता है कि आपके कुंडली के अनुसार एग्रीकल्चर ऑन द बेस ऑफ, शायद मेरे को याद आ रहा है, मेडिसिनल हर्बल फार्मिंग और 2-3 ऐसा कुछ। हाँ बोलिए। बताया था औषधीय कृषि ऐसे बताया था आपने, हिंदी में बोला था आपने। हाँ। औषधीय कृत ऋषि का ज्ञान विज्ञान, ऐसा। हाँ ठीक है, औषधीय कृत ऋषि का ज्ञान विज्ञान। तो इसका मतलब क्या हुआ है? हाँ, ये बड़ा ही शुद्ध हो गया, ये मेरे सर के ऊपर चला गया थोड़ा। ठीक बात है। तो दैट इज कॉल्ड रेमेडी फॉर द ग्रह एंड नक्षत्र विद कैरियर को एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। पर इसका मतलब क्या होगा गुरुजी, ये बताइए। उसके लिए कम से कम मेरे पास 6 महीना रह के ट्रेनिंग लोगे तभी जाके दिमाग खुलेगा, ठीक है। हाँ, वो उतना समझाने के लिए मैं कितना भी आपको प्रवचन दे दूं, मैं फेल्योर हूं उसमें, ठीक है। इट इज़ नॉट सो इजी टू एक्सप्लेन इन ए 1 आवर वीडियो और 3 आवर वीडियो और 5 आवर वीडियो। जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है आगे जब 5-10 हज़ार वीडियो हो जाएगा मेरा यूट्यूब में, और जो लोग मेरे को रेगुलर सुनते होंगे हो सकता है सुने, उतना पेशेंस वाले अभी तक मैं आप 1-2 जैसे देखा हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं मेरा सब्सक्राइबर नहीं देखा, और इसीलिए वो थोड़ा सा पेचीदा पार्ट है। पूरा कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। एक नक्षत्र को पढ़ने के लिए हर एक नक्षत्र का बुक है सर, ठीक है ना। केवल एक अश्विनी नक्षत्र के लिए 500 पेज का किताब है, पोथी है, ठीक है। अब वो उस नक्षत्र को डिकोड करके समझना 500 पेज को, हाउ इट इज पॉसिबल विद इन दिस फ्यू टाइम पीरियड, ओके। तो जो बोलता हूँ उसके ऊपर आप काम करना चालू करिए, और आगे चल के धीरे धीरे एक ना एक दिन समझ जाओगे। अच्छा, इसीलिए आचार्य संजय बोल रहे थे, बोलना करेक्ट। वो तो सही बात। देखिए, आपकी बात में दम है तभी तो आपको लोग सुनते हैं। आपकी बात में डेफिनेटली सच्चाई है जी। तो मतलब मेरा फोकस करियर का ये पाथ पे रहे तो चलेगा। जो मैं ब्लॉगिंग का सोच रहा हूँ, जो मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, ये चलेगा। साथ ही साथ अगर मैं ये नर्सरी का काम अगर करता हूँ तो चलेगा। एकदम चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा, एकदम चलेगा। मतलब यूट्यूब मेरा चैनल, यूट्यूब के माध्यम से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ, बढ़ पाओगे, क्यों नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन इसमें जो मेरा फोकस है, हाँ, जो मेरा फोकस है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, हाँ, क्या वो डायरेक्शन मेरे लिए सही है? क्योंकि शुक्र महाराज नीचे है तो गुरु महाराज, वो तो गुरु मालिक ही है। आपका निर्णय सही है, आपका निर्णय सही है, केवल टाइमिंग गलत है सर। अभी बनाना ही नहीं है मैंने। मैं तो नेक्स्ट ईयर, मैं अभी से देखिए गुरुजी कैसे है, मैं अभी से पैसे बचाना चाहता हूँ ताकि आगे, मुझे पता है कितना खर्चा है। हाँ। मैं जानता हूँ कितना खर्चा है। हाँ। कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब जैसे ट्रैवलिंग वगैरह करने के लिए ना, आपको जब तक जाओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, वीडियो नहीं बनाओगे, अपलोड नहीं करोगे। वाईफाई तो फ्री में मिल जाता है, अब तो 5G आगे, जियो है, हाँ, वो तो फ्री में मिल जाएगा। चलो क्या आगे जियो है? 5G आ गया ना गुरुजी अभी, हाँ, रिलायंस में ना, हाँ, जियो में, हाँ,
5G आ गया है, मेरे ख्याल से उड़ीसा में भी आ गया है, आप एक बार ट्राई करिए, बढ़िया मस्त स्पीड है। अच्छा, हाँ ओके। तो वो तो खैर चलो मिल जाएगा, वाईफाई वगैरह तो वो तो मिल जाता है, कहीं से भी नेट मिल जाएगा। बट अभी जितना भी आपके मन में विचार आएंगे, देखना अक्टूबर के बाद सारे चेंज हो जाएंगे। अभी जो जो निर्णय लिए हो अभी पकड़ लो, आपको पीला रसगुल्ला मज़ा आता है, आने वाला समय में देखना कि नीला नीला रसगुल्ला ढूंढोगे। पूरा माइंड सेट 18 साल के लिए कंप्लीट चेंज हो जाने वाला है, पर्टिकुलरली किसी और का नहीं, ओनली फॉर मकरू। ठीक है, तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि वेट फॉर दैट गुड टाइम एंड देन विल सी एवरीथिंग विल बी ओके ऑटोमेटिकली। ऐसा करना महाराज। अभी तक जब ये प्रश्न आया तो मेरे को, मैं समझ गया। सुनो, समझ गया। क्या समझे बताओ, क्या समझ गए? क्या त्रिकालदर्शी महाराज बोल रहे, थोड़ा सुनते हैं हम भी, बोलो। वो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप ये बोल रहे हो कि अभी सूर्य अस्त हो गया है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो, अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट योर पास्ट लाइफ नो, तो उसको सबसे ज्यादा हमारे पराशर जी में नहीं है, भगवान पराशर में नहीं है, वो है भृगु जी में। और सही था। हाँ, और मैं भृगु महीना में एक ही बार खोलता हूँ जब ऐसा केस आता है। हमारे उड़ीसा में रूल है कि भृगु खोलने के लिए 5 पंडित, शिव मंदिर, ठीक है, एंड आप उन 5 ब्राह्मण को दक्षिणा दोगे, फिर भृगु खोलोगे। दैट इज अभिशप्त पुस्तका। अच्छा। और दूसरा ये है कि जो अगर आप और डिटेल चाहते हो तो आपके आसपास देखो भृगु पंडित कहाँ मिलेंगे। ये भृगु ज्योतिष नहीं, ये भृगु के नाम पे बहुत सारे यूट्यूब बनाते रहते हैं। मैं कभी मेरे को वीडियो कॉल कराओगे, मैं आपको दिखाऊंगा भृगु संहिता कैसा होता है। और उसमें मैं उस दिन अगर मंदिर में बैठा रहूँगा 5 पंडित के साथ तो आपको बताऊंगा। उस समय हम लोग मीमांसा में रहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे जैसे आप पूछे हो, ये रेयर क्वेश्चन होता है और बहुत मतलब इज़ अ वेरी डेंजरस वन टू नो अबाउट योर पास्ट लाइफ एंड ऑल दिस। तो वो भृगु में क्या है जानते हो,